Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the figure A, half of the meter scale is made of wood while the other half of the steel, the wooden part is pivoted at point O. A force F is applied at the end of a steel part. In the figure B, the steel part is pivoted at O dash and the same force is applied at the wooden end in horizontal plane. More angular acceleration will be produced in A. More angular acceleration will be produced in B. Same angular acceleration will be produced in both condition और information is incomplete. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है. टाउ यहां टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. आर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्टेंस बोल सकते हैं जिस पॉइंट पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, जहां पर ये फोर्स लगा रहे हैं टॉर्क के लिए. तो ये F फोर्स को डिनोट कर रहा है. ये एक पहला की कॉन्सेप्ट है. और सेकेंड चीज जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा यहां एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो आर दोनों के लिए सेम है बिकॉज ये बोला गया है कि हाफ ऑफ द मीटर स्केल है दोनों ही केसेस में, वुड और स्टील का, मतलब ये टोटल 1 मीटर है. और जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो सेम डिस्टेंस पे अप्लाई किया जा रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही केसेस के लिए टॉर्क सेम रहने वाला है. अब अगर दोनों ही केसेस के लिए टॉर्क सेम है तो सेकेंड इक्वेशन के थ्रू हम ये कह सकते हैं दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन. तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर एक्सेलरेशन के. अगर हम ये जानते हैं दैट डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ स्टील, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं दैट मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुड विल बी लेस देन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील. और अगर I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ज्यादा वो होगा ए वाले फिगर में, बिकॉज बाहर की तरफ स्टील है जो कि ज्यादा डेंसर मटेरियल है. तो ज्यादा डेंसर मटेरियल होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए फिगर विल बी ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बी फिगर. अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए फिगर के लिए ज्यादा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ए फिगर के लिए कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. तो हम बोल सकते हैं दैट एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर ए फिगर विल बी लेस देन एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर बी फिगर, मतलब मोर एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बी. तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.